आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमारा प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा कथन संक्रमण धातुओं के लिए सदैव सही है। दोस्तों हमें बताना है कि कौन सा कथन क्या है, पूर्णतः सत्य है, जिसे हम कहते हैं सदैव सही। ठीक है, और यहाँ पर हमें किसके बारे में पूछा गया है, संक्रमण धातुओं के बारे में पूछा गया है, जो कि हमारे डी ब्लॉक में पाई जाती है। ठीक है, तो दोस्तों हम एक एक करके कथन को देखते हैं कि कौन सा हमारा सदैव सही है। ठीक है, जो कि पूर्णतः सत्य कथन है, उसके बारे में हमें निष्कर्ष के बताना है। ठीक है, तो सबसे पहला दोस्तों हमें दिया गया है वो है कि हमारे जो संक्रमण धातु है वो रंगीन यौगिक बनाते हैं। तो दोस्तों हमें सबसे पहला क्या दिया गया है कि ये रंगीन यौगिक बनाते हैं। तो दोस्तों हम जानते हैं कि जो हमारे संक्रमण धातु है वो हमारी क्या बनाती है, रंगीन धातुओं बनाती है। क्योंकि दोस्तों ये किसके कारण होता है, क्योंकि दोस्तों इसके जो बाहरी कोष में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं, अयुग्मित होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जिन भी परमाणु में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उनका दोस्तों क्या होते हैं, वो हमेशा रंगीन यौगिक बनाते हैं। ठीक है, और दोस्तों हम जानते हैं कि हमारे जो संक्रमण धातु है उनमें कुछ अपवाद भी है जो कि हमारे रंगीन धातु नहीं बनाते। ठीक है, जो कि हमारे रंगीन यौगिक नहीं बनाते। वो कौन से हैं, वो है दोस्तों हमारा जिंक। ठीक है, तो हमारा जो अपवाद होता है, अपवाद वो कौन सा है, वो है जिंक। क्योंकि दोस्तों हमारा जो जिंक है इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, वो होता है 30, और इसके कारण से दोस्तों इसका क्या होता है, अष्टक पूरा होता है, और इसलिए इसमें क्या है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते, जिसके कारण से ये हमारे अपवाद के तौर पे होता है, जो कि क्या होता है, रंगहीन होता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो कथन है ये हमारा क्या है, ये कथन दोस्तों हमारा गलत है, क्योंकि ये हमारा पूर्णतः सत्य नहीं है। ठीक है, हमारा अपवाद के तौर पे जिंक होता है। ठीक है, उसी तरह से दोस्तों हमारा जो दूसरा विकल्प दिया गया है वो हमें दिया गया है उनके सभी यौगिक प्रतिचुंबकीय है। ठीक है, हमें यहाँ पर कहा गया है कि इनमें प्रतिचुंबकीय गुण पाया जाता है, जो कि हमारे संक्रमण धातुओं में होती है। तो दोस्तों हम जानते हैं कि प्रतिचुंबकीय क्या होती है, हमारी वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में रखे जाने पर वो पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में क्या हो, चुंबकित हो, उसे हम क्या कहते हैं, प्रतिचुंबकीय कहते हैं। क्योंकि यहाँ पर विपरीत दिशा में क्या हो जाता है, चुंबकित हो जाता है। तो दोस्तों हम जानते हैं कि हमारा जो संक्रमण धातु है उसमें हमारा एक अपवाद होता है, जो कि क्या होता है, अनुचुंबकीय की तरह व्यवहार करता है। तो वो अपवाद कौन कौन से हैं दोस्तों, वो है हमारा क्रोमियम। ठीक है, तो दोस्तों हम जानते हैं कि हमारा जो क्रोमियम है, क्रोमियम, इसमें कौन सा गुण पाया जाता है, इसमें दोस्तों अनुचुंबकीय गुण पाया जाता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा क्या है, इसमें अनुचुंबकीय गुण पाया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि ये कथन भी हमारा क्या हो जाएगा, पूर्णतः सत्य नहीं होगा, तो ये कथन भी हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से हम अपना तीसरा विकल्प देखते हैं। वो दिया गया है कि वे परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। तो दोस्तों हम जानते हैं कि हमारा जो ऑप्शन सी दिया गया है कि परिवर्ती संयोजकता के बारे में, जो कि दोस्तों हमारे क्या होते हैं, संक्रमण धातुओं में परिवर्ती संयोजकता पाई जाती है। ठीक है, जो कि दोस्तों हमारा तत्व कौन सा होता है, कॉपर। ठीक है, तो दोस्तों हम जानते हैं कि जो हमारा CO होता है इसकी कितनी संयोजकता पाई जाती है, इसकी संयोजकता, जो इसकी परिवर्ती संयोजकता क्या होती है, वो होती है 1 भी होती है और साथ में 2 भी होती है। उसी तरीके से दोस्तों हमारा जो Fe है, जो कि है हमारा लोहा, इसकी कितनी संयोजकता होती है, इसकी भी 2 परिवर्ती संयोजकता पाई जाती है, जो कि होती है 2 और ये 3। ठीक है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हमारी क्या होती है, जो हमारे संक्रमण धातु है उसमें परिवर्ती संयोजकता देखने को मिलती है, जो कि हमारे सभी यौगिकों के लिए ये कथन क्या है, बिल्कुल सत्य है। तो ये हमारा कथन क्या हो जाएगा, सदैव सत्य के लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से दोस्तों हमारा जो चौथा विकल्प है वो दिया गया है कि वे अर्ध भरे डी ऑर्बिटल रखते हैं। ठीक है, तो हमें क्या बोला गया है कि अर्ध भरे डी ऑर्बिटल रखते हैं। तो दोस्तों हम जानते हैं कि हमारा जो जिंक है उसका ऑर्बिटल क्या है, पूरी तरह से भरा हुआ है। ठीक है, तो ये कथन हमारा क्या हो जाएगा, ये कथन भी हमारा सदैव सत्य के लिए गलत हो जाएगा। तो उसी तरह से दोस्तों हम कह सकते हैं कि हमारा जो ऑप्शन सी है वो हमारे इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जो कि हमें इस प्रश्न में पूछा गया है। ठीक है, तो आशा करता हूं दोस्तों आपको ये प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।